एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत टाइम से मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था, एक एल्गो पे काम कर रहा था और वो एल्गो फाइनली ये पूरा डेवलप हो चुका है। इस कारण मैं आ नहीं पा रहा था प्रॉपरली यूट्यूब पे, तो बहुत लंबा गैप हो चुका था। उसी के साथ आज मैं आप सबको मेरे उस एल्गो से इंट्रोड्यूस करता हूँ और आप सब भी उस एल्गो को यूज़ कर सकते हैं। इस एल्गो का आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल रहेगा। आप 3 दिन बिल्कुल उसको यूज़ करिए और अगर कोई आपको फीडबैक देना है तो आप उसके लिए जो ग्रुप बना हुआ है एल्गो का उसमें आप दे सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की भी, आपको केवल उस ग्रुप में जाना है और मैसेज करना है एल्गो। आपको ऑटोमेटिक एक फॉर्म मिलेगा, आपको डिटेल भरनी है फॉर्म में और आपके जो ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिक आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए मैं आपको एल्गो से इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे, बेसिकली जो एल्गो है ये आपको एंट्री देता है, स्टॉप लॉस देता है, टारगेट देता है, तीनों चीज़ देता है विथ ट्रेंड एनालिसिस। ये आपको ट्रेंड भी बताता है मार्केट का कि मार्केट का ट्रेंड क्या है बेसिकली। तो देखिए कैसे इसका वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सेटिंग्स बता देता हूँ इसकी। इनपुट में आपको सबसे पहले इसका एक फ़िल्टर मिलेगा। ये फ़िल्टर बेसिकली किस चीज़ के लिए, तो ये फ़िल्टर बेसिकली है कि जो पर्टिकुलर साइडवेज मार्केट का टाइम होता है उस टाइम को आपको अवॉइड करना है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर फ़िल्टर है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेंगे, ना कोई बाय के सिग्नल मिलेंगे ना कोई सेल के सिग्नल मिलेंगे। तो उस कारण आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो बच जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद यहाँ पे टारगेट के सिस्टम है ऑलमोस्ट। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में नीचे, ये जो टेबल है यहाँ पर आपको, यहाँ आप आपके हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं जितने भी सिंबल्स हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको इंडेक्स पे काम कर रहे हैं तो आप निफ्टी प्लॉट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, रिलायंस, जैसे मैंने कर रखा है। आप एज इट इज़ ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं इसको। टाइम फ्रेम ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, सारे टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके एक साथ बताएगा कि जो जो इंडेक्स है, जो जो स्टॉक्स आप वॉच करना चाहते हैं उनमें अभी फ़िलहाल क्या सिनेरियो चल रहा है। आप बोल सकते हैं अगर हमको मल्टी स्क्रीन नहीं है, हमारे पास एक सिंगल डेस्कटॉप है, तो आप एक सिंगल स्क्रीन से भी मल्टीपल चार्ट्स एक साथ एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये टेबल बहुत यूज़फुल रहेगी। ये टेबल में ऑलरेडी वो आपको हर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बताता है कि जो स्टॉक्स चल रहा है वो बुलिश है या बियरिश है। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको, ये अभी हम देख रहे हैं रिप्ले मोड पे 4 अक्टूबर का चार्ट है, जिसे एल्गो ने अभी आपको एक सिग्नल दिया सेल का। अगर हम इस सेल के सिग्नल को लेते हैं और जनरल हम इसको प्ले करके देखते हैं, थोड़ी सी मैं स्पीड इसकी बढ़ा लेता हूँ। ओके, यह हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए आपको बाय सिग्नल मिला है और इस बाय सिग्नल के मिलते ही आपको टेबल के अंदर चेक करना है कि टेबल क्या बता रही है ट्रेंड आपको। अगर टेबल में भी बुलिश है, टेबल में भी जो फर्स्ट टेबल है आपकी 1 मिनट वाली, इसमें भी बुलिश आ रहा है, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑर्डर। मतलब आपको केवल वही ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है जिस टाइम में, एग्जांपल के लिए अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी में भी बुलिश होना चाहिए, साथ ही रिलायंस में बुलिश होना चाहिए। अगर निफ्टी और रिलायंस साथ में बुलिश है तो आप ये बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इजीली। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम इसको इनिशिएट करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं। जो इसने स्टॉप लॉस बताया था हमने वो स्टॉप लॉस लगाया है और जो इसने टारगेट बताया हमने वो टारगेट लगाया है। फ़िलहाल 2 टारगेट बता रहा है ये। हमें हमेशा क्या करना है, फर्स्ट टारगेट पे पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारी कि हमें फर्स्ट टारगेट लेना है। और जैसे फर्स्ट टारगेट आ जाता है उसके बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू आ रहा है टेबल में तो हम सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे, अदरवाइज सेकंड टारगेट के लिए नहीं जाएंगे। चलिए हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो गाइस फ़िलहाल हमारा फर्स्ट टारगेट आ चुका है और अभी देखिए आप ट्रेंड आपको दिख रहा होगा बियरिश हो रहा है ट्रेंड। तो जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखता है कि ट्रेंड वापस बियरिश हो गया है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम एग्जिट ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट टारगेट आया, फर्स्ट टारगेट को टच करते ही हमें ट्रेंड ऐसा दिखा तो हम उस पर एग्जिट कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट में। अब हम आगे देखते हैं कोई नेक्स्ट सिग्नल हमें मिलता है क्या।
जैसे देखिए अभी हमने यहाँ फ़िल्टर ऑन कर रखा है, जैसे हम इसकी सेटिंग खोलते हैं तो ये फ़िल्टर अभी अनेबल है टाइम फ़िल्टर, तो इसलिए एक्चुअली उस टाइम पे काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो उसके बाद देखिए आप क्या चेंज आता है इसमें। तो ये जो टाइम पीरियड चालू हो रहा है अब 11 बजे से, अब 11 से 12 के बीच में अगर कोई सिग्नल मिलता है तो टाइम पीरियड हटाने के कारण वो सिग्नल हमें मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए यहाँ सेल सिग्नल मिला है हमें, और टाइम फ्रेम क्या है 11 बजे के बाद का है, मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज जो मार्केट होता है 11 से 12 वो वाला सिनेरियो चल रहा है। अब हमें इसमें देखना है कि अगर यहाँ इसने सेल दिया है, यहाँ पर हम बियरिश है क्या टेबल में, तो टेबल में हम बियरिश नहीं है, तो इस कारण हमें ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए सेल वाला, अदरवाइज़ हमारा स्टॉप लॉस चले जाएगा। ये देखिए वो बीच में से ही पलट गया। अब देखिए इसने बाय सिग्नल दिया है, अभी भी हम बुलिश है, तो ये ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारा टेबल डायरेक्शन क्या बता रहा है आपको, बुलिश, और एल्गो क्या बोल रहा है आपको, बाय करने को कह रहा है। तो यहाँ हम एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एल्गो से रिलेटेड डिटेल्स आपको जो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है उसमें मिल जाएगी, कैसे इसको यूज़ करना है, डिटेल वर्जन इसका। अब देखिए यहाँ हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है और अभी भी बुलिश आ रहा है, हमारे दोनों टारगेट आ चुके हैं और टेबल आपको अभी भी 1 मिनट पे बुलिश बता रहा है। इसका मतलब आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस आपने पहले लगा रखा था, आप उसको आप टारगेट 1 पे लगा सकते हो स्टॉप लॉस को। जैसे आपका टारगेट 2 के भी ऊपर जाएगा प्राइस, तब आप टारगेट 2 पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने टारगेट 1 पे लगा रखा है स्टॉप लॉस, जैसे मार्केट ये वाला जो स्विंग है टारगेट 1 वाला इसको क्रॉस करेगा तब हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं अपसाइड। ये देखिए यहाँ क्रॉस किया है इसने, तो अब आपका जो स्टॉप लॉस है आप ट्रेल करके टारगेट 2 पे लगा सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन होता है, बता देता हूँ मैं आपको सेटिंग में, यहाँ पे टारगेट थर्ड का भी ऑप्शन होता है, ये भी आप अनटिक करके ऑन कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट आपके टारगेट थर्ड तक भी पहुँच चुका है। इसी के साथ हमारे तीनों टारगेट हो चुके हैं और अभी भी ट्रेंड बुलिश बता रहा है, मतलब अभी भी आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, नो इशू। अब देखिए यहाँ पर बियरिश हो गया है, चेंज हो गया है सिनेरियो, तो यहाँ आप एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड से। आपको मेन फोकस रखना है टेबल पे, जैसा टेबल रिएक्ट कर रही है आपको यहाँ पे एग्जिट और एंट्री उस हिसाब से प्लान करना है। ओके, ये मेन एल्गो है हमारा रैबिटेक्स एल्गो का, इसमें जो इंक्लूड रहता है तो आपको ट्रेंड फाइंडर जो टेबल है वो ऑलरेडी मिलेगा इसमें, और उसके अलावा आपको परफेक्टली बाय और सेल सिग्नल इसमें मिलते हैं। और इसी के साथ इसका एक एड ऑन आता है जिसे हम बोलते हैं पुल बैक प्रो। तो देखिए मैं आपको उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेसिकली पुल बैक प्रो क्या है। ओके, तो देखिए बेसिकली पुल बैक प्रो इसलिए है कि अगर आपसे कोई ट्रेड मिस हो जाता है, मतलब अगर कोई एंट्री आपसे मिस हो जाती है बाय सेल की, और फिर भी आपको उस पर्टिकुलर जगह एंट्री करना है, तो उसके लिए बना है पुल बैक प्रो। पुल बैक प्रो आपको हर जगह बताएगा कहाँ आप लॉट ऐड कर सकते हो, कहाँ आपको लॉट ऐड करना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे अभी हम देख रहे थे 4 तारीख में, तो देखिए पुल बैक प्रो में आपने यहाँ पे देखिए यहीं आपको बाय सिग्नल भी मिला था, और पुल बैक प्रो ने आपको एक कैंडल पहले ही यहाँ पर एंट्री दिया था। ठीक है, जो ब्लू पुल बैक है वो आपको बाय साइड का बता रहा है, और जो ब्लैक पुल बैक है वो आपको सेल साइड का दिखा रहा है। तो ये पुल बैक है बेसिकली कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लू पुल बैक आया, तो अगर आपकी कोई बाई पोजीशन चल रही है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लॉट ऐड कर सकते हैं एक और बाइंग पोजीशन में ब्लू पुल बैक से। ठीक है, मैं आपको आगे और शो कर देता हूँ कैसे वर्क करेगा ये। देखिए ये आपके बैकग्राउंड में आपको जोन भी दिख रहे होंगे रेड और ग्रीन, तो ये जोन भी क्रिएट करके आपको बताता है यार अभी फिलहाल मोमेंटम किसका है, मार्केट में कौन चल रहा है, बुलिश चल रहा है कि बियरिश चल रहा है, बियर्स का मार्केट है कि बुल्स का मार्केट है। अगर बैकग्राउंड रेड का है मतलब बियर्स का मार्केट चल रहा है, और बैकग्राउंड में ग्रीन है तो बुल्स का मार्केट चल रहा है। तो इससे भी आपको एक चीज़ क्लियर हो सकती है। अब देखिए यहाँ इसने पुल बैक दिया, तो मतलब जो आपकी सेल एंट्री मिस हो चुकी है आप यहाँ पे फिर एंट्री ले सकते हैं सेल की। अब आपको वर्किंग समझ में आ रही होगी
कि अगर हमने यहाँ सेल की एंट्री लिया होता तो उसके बाद भी अभी हमको 74 पॉइंट और मिल चुके हैं। तो कंक्लूजन समझ में आ चुका होगा। आई होप आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है एल्गो से लेकर, तो आप हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका कोड चाहिए, इसका एक्सेस चाहिए, इसका जो ट्रायल वर्जन है वो चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको वीडियो के कमेंट में लिखना पड़ेगा ट्रायल। और जैसे ही आप ट्रायल लिखेंगे, मैं आपको डीएम में बता दूंगा कि इसका ट्रायल आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।